अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 जमात पंजम की इस्लामियात जिसका पहला बाब हमने शुरू कर रखा है। पहले बाब का पहला जो अलिफ पार्ट है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, जिसका बाब का नाम है ईमानियात व इबादात। अलिफ पार्ट में हमने ईमानियात के बारे में पढ़ा था और अब आज की इस वीडियो में हम बे पार्ट को पहले बाब के शुरू करेंगे, जिसका उन्वान है इबादात। और इबादात में पहला सबक है हमारे पास ज़कात। तो ज़रा सा इसका हम ओवरव्यू जो है वो देख लेते हैं, इसके बाद हम बराह रास्त अपनी मशक़ को सॉल्व करेंगे। तो ज़कात के बारे में सबसे पहले हमें बताया गया कि ज़कात के मानी क्या हैं, वो हैं पाक होना और भरना। तो ज़कात से क्या चीज़ पाक होती है? जो आपका माल है वो पाक हो जाता है, और जो आपकी मतलब कि उसके अंदर बरकत भी आती है और माल भरता भी है। ज़कात से मुराद ऐसा माल है जो आकिल बालिग और साहिब निसाब मुसलमान पर साल गुजरने के बाद अदा करना लाजिम है। यानी कि हर वो मुसलमान जो आकिल हो, समझ बूझ भी रखता हो, बालिग हो, मतलब कि वो 18 साल की उम्र को पहुंच जाए, साहिब निसाब हो। साहिब निसाब कहते हैं हर वो शख्स जिसके पास एक ख़ास मिक़दार में माल जमा हो और उस पर 1 साल गुजर जाए। यानी कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और 1 साल तक आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया तो आप साहिब निसाब हैं, आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है। इसी तरह साहिब ज़कात से मुराद वो माल है जिसके अंदर ना, अगर ये हमें बताया गया कि 7.5 तोले सोना, इसके बराबर अगर आपके पास पैसे हों, 52.5 तोले चांदी और इनकी कीमत के बराबर नकद रकम, तो ये निसाब ज़कात है। अगर आपके पास इतनी चीज़ें हों तो आप पर ज़कात जो है फ़र्ज़ हो जाएगी। और मुसारफ़ ज़कात कहते हैं उन लोगों को जो कि मुस्तहिक होते हैं, जिनको ज़कात देने का इस्लाम में हुक्म दिया गया है। मुसारफ़ ज़कात की तादाद 8 है। इसके साथ हम नीचे की तरफ आएँ तो ज़कात की अहमियत और फ़जीलत है, जिसके अंदर कुरान मजीद की एक आयत है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, अल्लाह को उम्दा कर्ज़ दो। यानी कि हम जब ज़कात अदा करते हैं तो अल्लाह ताला को कर्ज़ देते हैं, और उसके बदले में जब हम दुनिया में किसी इंसान को कर्ज़ देते हैं तो वो हमें कर्ज़ वापस करता है, और जब हम अल्लाह ताला को कर्ज़ देते हैं तो उसका मतलब है अल्लाह ताला बहुत अच्छा उसका बदला हमें देता है। तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक हमें उसका बदला अता फ़रमाते हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का तर्जुमा है आगे, आप खातुमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माल में से सदका लीजिए ताकि आप खातुमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पाक करें और इसके ज़रिए उनका तज़किया करें। इसी तरह से एक और हदीस है हमारे पास कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ 700 गुना बढ़ा कर लिख दी जाती है। इसके बाद हमारे पास ज़कात के फ़वाइद बताए गए हैं, जैसा कि अल्लाह की रज़ा और कुर्ब हासिल होती है, माल पाक होता है, माल में कमी नहीं होती। यानी कि लोग डरते हैं कि अगर वो माल खर्च कर देंगे उनका माल तो कम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला का वादा है कि वो माल कम नहीं होता, वो उसमें बरकत शामिल होती है और वो बढ़ता भी है। इसी तरह इंसान का दिल माल की मोहब्बत से पाक हो जाता है, आपस में मोहब्बत बढ़ती है, माशरे से गुर्बत का ख़ात्मा होता है। सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। ये फ़रमान मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक छोटा सा इसका ओवरव्यू था, इसको आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। बराह रास्त हम अपनी मशक़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से पहला पार्ट है, ज़कात इस्लाम का रुकन है। तो ज़कात जो है वो बेसिकली इस्लाम का तीसरा रुकन है, ठीक है। और पहला रुकन इसमें तौहीद है, दूसरा रुकन नमाज है, और तीसरा रुकन जो है वो ज़कात है। ज़कात के मानी हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ज़कात के जो मानी हैं वो पाक होना है, ठीक है ना। तो जमा करना, खर्च करना, भरना और पाक होना, या फिर कम होना। तो भरना और पाक होना, ये हमारे पास 2 MCQs थे। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आता है कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़िक्र है। तो कुरान मजीद में जहाँ जहाँ नमाज का ज़िक्र आया है वहाँ पर ज़कात का, रोज़े का, हज का या जिहाद का, तो वहाँ पर ज़कात का ही ज़िक्र आया है। यानी कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में। और कुरान मजीद में मुसारफ़ ज़कात की तादाद है ये 8 है। ये हमने भी यहाँ पे पढ़ा था कि मुसारफ़ ज़कात जो हैं वो 8 है। मुसारफ़ ज़कात उन लोगों को कहते हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। हम अपने बहन भाइयों को ज़कात नहीं दे सकते, माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, ये एक ख़ास लोग हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, और उनकी तादाद 8 है। हदीस मुबारक के मुताबिक जो शख्स अल्लाह ताला की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ बढ़ा कर लिख दी जाती है। ये हमने पिछले सफ़े पर देखा था कि वो
चीज़ जो है वो 700 गुना तक बढ़ाकर लिख दी जाती है। तो इस जो सबक है हमारे पास, सबक नंबर 1 बाब दोम का, इसके अंदर सिर्फ दायरा लगाएं या टिक मार्क के क्वेश्चंस थे, खाली जगह इसमें मौजूद नहीं है। अब हम चलेंगे अपने मुख्तसर जवाबात जो है, मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, और सवाल नंबर 1 जो है इसके बाद बराह रास्त सवाल नंबर 3 है, और सवाल नंबर 2 शायद मिस प्रिंट है, या जो है वो क्या वजह है कि वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो ये प्रिंटिंग एरर है, और हमारे पास सवाल नंबर 2 नहीं है। अगर आपके पास किताब में ये सवाल शो हो, लेकिन चांस है कि वो भी आपके पास भी यही किताब है, शो नहीं होगा, तो अदरवाइज़ आप कोई खाली जगह का क्वेश्चन देखें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये मैंने जो है नोट्स रेडी कर रखे हैं, हम यहाँ से ही इनको पढ़ेंगे। अब हमारे पास सवालात मुख्तसर जो जवाब तहरीर करें। इसमें पहला सवाल है, ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें, यानी कि ज़कात हम पे जो फ़र्ज़ है उसके बारे में। तो ये हमारे पास जो है ना ये आयत है, इसी को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि जवाब, और ज़कात अदा करो और अल्लाह को उम्दा कर्ज़ दो। ये छोटा सा एक आयत का तर्जुमा है जो आपने इस तरह से जो है लिख लेना है। उम्मीद है आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा। बाकी मैं आपको ये हर सवाल पढ़ने के बाद उसका जवाब जो है वो जूम करके भी दिखा दूँगा। आगे हमारे पास ज़कात के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। पहले हमने कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा बताया, अब हमें जो है हदीस मुबारक का तर्जुमा बताने के लिए कहा गया है। तो वो हमारे पास हदीस जो है वो ये वाली हम रेड कलर वाली लिखेंगे, आपको ये नज़र आ रही होगी। तो तर्जुमा सबसे पहले, क्योंकि तर्जुमे के लिए पूछा गया है, हम तर्जुमा लिखने के बाद आगे कोलन का साइन डालेंगे, और फिर जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ 700 गुना बढ़ाकर लिख दी जाती है। ये फरमान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये हो गया सवाल नंबर 2 का जवाब। साहिब निसाब किसे कहते हैं? ये हमने पीछे पढ़ा था कि जिसके पास जो है ख़ास पैसे पड़े हों और उस पर 1 साल का अर्सा गुजर जाए। तो साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास एक ख़ास मिक़दार में माल जमा हो और उस माल पर 1 साल गुजर जाए। तो ख़ास माल, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सवाल का जवाब है। तो ये आपने पढ़ा था कि 7.5 तोले सोना हो, 52.5 तोले चांदी हो, या इनकी कीमत जितनी मार्केट में है ना उसके मुताबिक अगर रकम है, आपके पास पैसे हैं और उस पर 1 साल गुजर गया तो आप ज़कात अदा करेंगे। तो दोबारा से सवाल नंबर 3 का आप जवाब जो है वो जूम चेक कर लें। 4 है हमारे पास, माशरे में गुर्बत का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है? तो हम माशरे में गुर्बत कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो चूँकि ये ज़कात के बारे में सबक है तो हम इसी से मुतल्लिक़ ही इसका जवाब लिखेंगे। माशरे में गुर्बत का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है? ज़कात अदा करने से माशरे में गुर्बत का ख़ात्मा मुमकिन है। यानी कि अगर किसी गली में 6 घर 7 घर अमीर हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, और 2 घर गरीब हैं, और अगर वो सारे जो घर हैं उस गरीब घर को पैसे दें तो इस तरह से उनके घर का निज़ाम चल सकता है और गुर्बत में खातिर ख्वाह कमी हो सकती है, और ना सिर्फ कमी बल्कि गुर्बत ख़त्म भी हो सकती है। तो इसके साथ ही हमारे पास तीसरा मुख्तसर जवाब तहरीर करें। ये सारे पार्ट्स ख़त्म हो चुके हैं, तफसीली जवाब की तरफ चलेंगे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़कात की अहमियत और अहकाम वाज़िया करें। तो ये बेसिकली हमारे पास ज़कात की अहमियत और फजीलत यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पैराग्राफ था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा जवाब है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लास के अकॉर्डिंग छोटा सा और आसान अल्फाज में जवाब शो करूँगा। तो आपने कुछ इस तरह से आगाज़ करना है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़कात की अहमियत और अहकाम वाज़िया करें। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। ज़कात एक माली इबादत है। कुरान और सुन्नत में ज़कात की अहमियत और अहकाम बहुत वाज़ेह बयान हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और ये हमारा छोटा सा जवाब है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और ज़कात अदा करो और अल्लाह को उम्दा कर्ज़ दो। ये वही बात है जो आपने ये पहले सवाल में भी की थी, इस वजह से आपको ये दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नबी अकरम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ 700 गुना बढ़ाकर लिख दी जाती है। तो ये आपने हदीस का तर्जुमा सवाल नंबर 2 में किया था, तो इस तरह से आपको ये दोनों दोबारा याद करना नहीं पड़ेंगे। तो ये आपको मैंने जूम करके दिखा दिया सवाल नंबर आई का जवाब। इसको आप जो है वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, और आपको मैं ऐसे भी शो कर देता हूँ। आगे चलेंगे, हमारे पास चौथे का दूसरा पार्ट है।
ज़ुकात के चंद फ़वाइद और माशरती असरात तहरीर करें। ये हमारे पास यहाँ पर लिखे हैं, इनको मैंने थोड़ा सा आसान करके जो है आपके लिए शेयर किया है। तो ज़ुकात अदा करते हैं तो उसमें क्या हमें फ़ायदे नज़र आएंगे और माशरती असरात, माशरे के ऊपर उसके क्या असरात पड़ेंगे। तो ये आपने आगाज़ कुछ इस तरह से करना है कि ज़ुकात के फ़वाइद और माशरती असरात दर्ज ज़ेल हैं, ठीक है, मुंदरजा ज़ेल हैं या दर्ज ज़ेल हैं। पहला, क्या असर होगा? ज़ुकात अदा करने से अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। तो ये फ़वाइद में आ जाएगा, ये फ़ायदा है कि अगर हमने अल्लाह ताला को ही राज़ी कर लिया है तो फिर हमें और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत हो सकती है। तो आगे हमारे पास ज़ुकात अदा करने से माल पाक हो जाता है, ठीक है, आपका जो माल है वो पाक हो जाता है, ज़ुकात उसमें बरकत आ जाती है। ज़ुकात अदा करने से माल में बरकत शामिल होती है। तो आपके पास थोड़ा माल भी होगा ना तो अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत डाल देंगे कि आप जो है उसको ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर आपने नाजायज़ ज़राए से पैसे कमाए हैं और आपने उससे 80 या 90 हज़ार रुपये का मोबाइल फ़ोन लिया और वो कुछ दिनों बाद आपके हाथ से गिर के टूट गया, आप रिपेयर वाले के पास गए तो उसने कहा इसका पैनल भी टूट गया है, इसके बोर्ड में भी मसला है और आपका 6 से 7 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। शाम को इसी तरह आपकी बाइक में मसला बन गया, उस पर भी 6 से 7 हज़ार लग गया। तो जो आप माल में से ज़कात अदा नहीं करेंगे तो ये जो आपके गैर ज़रूरी खर्चे हैं ना वो आपके माल जो है वो निकलता ही चला जाएगा। तो बजाय इसके कि आप वो मोबाइल की रिपेयरिंग पे पैसे बाद में लगाएं, अपनी बाइक सही करवाने पे पैसे लगाएं, तो अगर आप अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करेंगे ना तो आपको अल्लाह ताला ऐसे गैर ज़रूरी खर्चों से बचा लेंगे और आपके माल में बरकत आ जाएगी। तीसरा, हमारे पास ज़कात अदा करने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। ज़ाहिर सी बात है, जब लोग एक दूसरे को अपने माल में से पैसे देंगे तो उनमें आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। ज़कात अदा करने से माशरे से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है ज़कात के फ़वाइद और असरात हैं। मैं दोबारा से आपको ये स्क्रॉल अप करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि आपकी 5 क्लास है, आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे, हर पॉइंट के 2 नंबर हैं, तो इस तरह से आपके 10 नंबर का जवाब क्लियर हो जाएगा। तो ज़कात के चंद फ़वाइद और माशरती असरात तहरीर करने थे वो हमने कर दिया। आगे हमारे पास सरगर्मियाँ बराए तलबा, अपने जेब खर्च में से कुछ पैसे बचा कर जमा करें और उससे किसी गरीब की मदद करें। तो इसमें किया कि क्लास में कमरा जमात में से सारे बच्चे जो है अपने अपने लिहाज से किसी गरीब की मदद करेंगे और गरीब की मदद करने के बाद अगले दिन वो आपके क्लास में बताएंगे। जैसे कोई बच्चा बताएगा कि मैंने एक फ़कीर को 10 रुपये दिए, या एक बच्चा बताएगा कि एक मैंने बाबा जी बूढ़े नज़र आए उनको मैंने जो है वो खाना लेके दिया। इस तरह आप अपने अपने तौर पर गरीबों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे से बोला कि आप ये राशन लेकर किसी गरीब को फ़राहम कर दो। तो आगे हमारे पास मुसारफ़ ज़कात का चार्ट बनाकर कमरा जमात में आवेज़ा करें। आपने एक चार्ट बनाना है, चार्ट बनाने के बाद कमरा जमात में आवेज़ा करना है। तो मुसारफ़ ज़कात 8 हैं, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। मैथ जो है पहला हमारे पास फ़ुकरा, मसाकीन, ठीक है ना, और फिर मुसाफिर हो गए। तो अभी आपकी क्लास छोटी है ना, तो आप सिर्फ जो है इतना याद करेंगे कि आपके पास मुसारफ़ ज़कात 8 हैं, ठीक है। इसमें मेन अगर आप बात करें, मुसाफिर हो जाते हैं गरीब लोग, फ़कीर लोग, यतीम, ठीक है ना। तो ये सारे 8 जो हैं वो आप अपने असातिज़ा की मदद से याद कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ वो 8 नाम याद करने हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो सबक है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुसारफ़ ज़कात कितने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में जिसके अंदर हम दूसरे सबक को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टाइप कर लें। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।